शुक्र ग्रह की एक बात कर लूँ, जैसे आपने पति पत्नी की ही बात करी, तो जो शुक्र ग्रह है, ये जो वीनस है, 2025 में ये प्रेम में और रिश्तों में कितना प्रभाव डाल रहा है? देखिए, वीनस और शुक्र की बात की जाए तो इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, शुक्र लग्जरी दिलवाता है, शुक्र बड़ा घर दिलवाता है, शुक्र सुंदर पत्नी या सुंदर पति दिलवाता है और एक अच्छी जॉब दिलवाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पर एक नूर जो होता है ना, वो शुक्र की वजह से होता है। तो शुक्र अगेन बिल्कुल ऐसा है हमारे शास्त्रों में कि हमारी पत्नी शुक्र है। लेकिन आप पत्नी के लिए 10 बातें करते रहे, पत्नी आपको बोले सुबह उठ के उठो चाय बनाओ मेरे लिए, मेरी माँ ये करो। देखिए, पत्नी को पति को इज्जत देनी उतनी ही जरूरी है जितनी पति को भी पत्नी को देने की जरूरत है। मेरा मानना है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और अगर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें तो शुक्र अच्छा होता है, रोज नहाएं तो शुक्र अच्छा होता है, घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान करें तो शुक्र अच्छा होता है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने तो शुक्र अच्छा होता है, आप परफ्यूम डिओ बहुत लगाएं तो शुक्र अच्छा होता है, आप देखने में खूब सुंदर लगे चाहे आपने 200 रुपए के कपड़े पहने हो, लेकिन आप अच्छे से तैयार हो और अपना बहुत ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ पैरों में क्रीम लगाएं तो शुक्र अच्छा होता है। महालक्ष्मी की पूजा करने से शुक्र अच्छा होता है, स्त्रियों का सम्मान करने से अच्छा होता है, स्त्रियां भी पुरुषों का सम्मान करें तो ऑटोमेटिकली उनका भी शुक्र अच्छा होता है। तो यहां पर शुक्र ये कहता है कि भाई इज्जत दो और इज्जत लो और बड़ा सोचो। जैसे आपके पास पैसे हैं 2 बेडरूम लेने के, आपको पता है आपके पास 2 बेडरूम लेने के पैसे हैं, राइट, लेकिन आप ये कहो भगवान मुझे कोठी लेनी है, मुझे फार्म हाउस लेना है, मुझे पेंट हाउस लेना है, तब आपका शुक्र आपको 2 बेडरूम का घर दिलाएगा। पहले छोटी सोच मत रखो, चादर से बाहर पांव फैलाओ, बड़ा सोचो, बड़ा करो, लेकिन फिर अपने लिए ही नहीं। मंदिर में जाओ तो इधर उधर करके 1 रुपया मत ढूंढो, जेब में हाथ डालो, 500 रुपए आए तो 500 रुपए चढ़ाओ, 100 आए तो 100 चढ़ाओ। वहां पर ये नहीं सारे तो अंदर रख लिए, चिल्लर निकाल के भगवान के सामने रख दी, फिर कहते हो कि हमारा भला नहीं होता। भला कैसे होगा? आप भगवान के सामने मंदिर में पहले से लेके जाओ, कभी बेटी के घर, मंदिर में, गुरु के घर और बहन के घर, मित्र के घर खाली मत जाओ, खाली ही वापस आओगे। चाहे आप 1 किलो केले लेके जाओ, 1 दर्जन केले लेकर जाओ, 1 किलो सेब लेके जाओ, मैं कह रही हूँ 2 टॉफी, 1 5 स्टार लेके जाओ, और आजकल तो ब्लिंकिट है, एक कॉल करो, घर के बाहर ही खड़े होकर मंगा लो। लेकिन इन 4-5 जगहों पर खाली जाओगे खाली आओगे, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। मैम, आने वाला साल जॉब की मैं बात करता हूँ। बहुत से लोग होता है कि मुझे अगर नई जॉब चेंज करनी है या मुझे न्यू बिज़नेस शुरू करना है, तो अगर नया साल शुरू होना है तो यार चल मैं न्यू साल में कुछ देखूँगा, अभी मैं जाऊँ वहाँ करता हूँ। तो जो लोग न्यू जॉब करना चाहते हैं स्टार्ट या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं? कौन सा मंथ उनके लिए लकी रह सकता है? देखिए, इस वक्त मैं और आप 30 नवंबर को एक साथ बैठे हैं, जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल सुबह से कर सकते हैं। इसके लिए साल का कोई मतलब नहीं है। ये महामूर्खता है कि ये मेरे और आपकी 7th और 8th क्लास की एग्जाम नहीं है, मार्च में खत्म होगी, अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। व्हेन एवर यू वांट टू स्टार्ट, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, बस जब करना है तब करो आप। लेकिन एक बात याद रखो, जब वो नौकरी मिल जाए तब इसे छोड़ो। इसे छोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश 2025 से 30 तक बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये छूटी तो वो मिलेगी नहीं। तो जॉब में भी कोई ग्रहों का कोई किसी तरह कुछ प्रभाव है? शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अच्छा। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपके ऑफिस में 2 तरह के लोग होंगे, बच्चा आमिर तुम भी देखो, उससे मिलते, किसी से मिलते आपको उसकी एनर्जीज बड़ी अट्रैक्ट करती होंगी और वो बहुत मीठा और अच्छा बोलते होंगे, हमेशा अप्रिशिएट करते होंगे, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। और एक बंदा ऐसा होगा जो ऐसा लगता होगा इसको मार के इसके घर वालों ने भेजा, भाई तू नहाकर भी आया कि नहीं आया, राइट? तो इट इज डिपेंड, आपकी पर्सनैलिटी, सारे ग्रह मैटर करते हैं। आप कैसे तैयार होकर ऑफिस जा रहे हो, घर की प्रॉब्लम को घर में छोड़कर जा रहे हो, आप दूसरों में कमी नहीं निकाल रहे हो, दिल खुश होकर ऑफिस में सबसे मिल रहे हो, सबके लिए खाने के लिए अलग अलग चीजें ला रहे हो, सबको गले लगा रहे हो और ऑफिस को अपना ऑफिस समझ रहे हो, उसकी चौखट को माथे पर लगा रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा घर चल रहा है। ऑफिस में बैठे हुए, अब इस ऑफिस में वो मजा नहीं है यार, मैं तो नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, बड़ी घटिया लोग हैं यहाँ। जिस जगह बैठे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, उसको चूमो। आपको पता है लता दीदी जब भी माइक पर गाना गाती थी तो वो माइक को ऐसे करके ऐसे प्रणाम करती थी, चप्पल उतारती थी और फिर गाती थी। हम ना सक्सेस व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे छुपे हुए उसके व्यक्तित्व को नहीं देखते। आपने अमित जी को देखा है, कौन बनेगा करोड़पति में वो उठते हैं और व्यक्ति को कुर्सी आगे कर कर बिठाते हैं। और हमें अगर अपनी ऑफिस की इस बच्ची को, अगर ये जा रही हो, आपको दरवाजा भी खोलना पड़े तो आप पता है क्या सोचोगे? अरे गार्ड सोचेगा मैं इसके लिए दरवाजा क्यों खोल रहा हूँ, एंड हाउ स्पेशल चीज, मेरी तरह तो है, मैं क्यों खोलूं? आप एक बार झुककर इसके लिए दरवाजा खोल के तो देखिए, भगवान आपके लिए 100 दरवाजे खोल देगा। और लोगों को छोड़ दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और एक्सप्लेन ही मत करो। समबडी सेज कि आपका उसके साथ अफेयर चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, आप कहोगे नहीं चल रहा, वो मानेगा? कहो चल रहा है, सही बात। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम लेना देना तो आप ना सफाइयां मत दो। सफाइयां देने से कोई मानेगा नहीं, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ। चल रहा है, आप अपने जैसे हो वैसे रहो, खूब केयर करो लोगों की,
ईश्वर आपकी करेगा। खूब प्यार बांटो दुनिया में, दुनिया आपको बांटेगी। अब आपके व्यूअर्स पता है क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, हम तो प्यार देते हैं, उसके बदले में हमें तो प्यार नहीं मिलता। तो वो आप कुछ चंद ऐसे लोग हो और ये आपके पास्ट कर्माज हैं। मैं तो मानती हूँ एक अनजान आदमी को भी आप स्माइल दो तो पहले तो वो आपको देखेगा मैं इसे जानता हूँ, लेकिन फिर वो स्माइल जरूर देगा, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो। तो आप सबके अंदर ईश्वर बसा हुआ है, भगवान बसा हुआ है, खुदा बसा हुआ है, अल्लाह बसा हुआ है, वाहिगुरु बसा हुआ है, जीसस बसे हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि हंसी का जवाब हमेशा इंसान हंसी से देता है। और बच्चा, सिर्फ 2 मिनट की मुस्कुराहट से पिक्चर अच्छी नहीं आती है, जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। कर देखिए।